ये फॉर्मल्स कब के लिए? ये पहनकर कहाँ जा रही हो रिया? जॉब इंटरव्यू है इसलिए। रिया, कल की बात तुम भूल गई क्या? नहीं मतलब नहीं। पर पापा। बाहर में जाए तुम्हारा जॉब। अब तो तुम एग्जाम्स भी नहीं दोगी। बहू, इसकी ट्रेनिंग आज से, बल्कि अभी से ही शुरू करो। किचन में लेकर जाओ इसे और सिखाओ सब कुछ। पर पापा जी। तुमने मेरी बात सुने बहू? लेकर जाओ। मीता अपनी ननद का हाथ पकड़ने जाती है, पर रिया गुस्से से उसके हाथ को झटका कर किचन में चली जाती है। फिर एक बार मीता कहते कहते रह जाती है और अपना सा मुंह लेकर चुपचाप किचन में चली जाती है। अब तो ये रोज की बात थी। बहू कुछ भी कर रही होती तो घर वाले रिया को भाभी जैसा बन ये कहते रहते, और रिया के मन में और ईर्ष्या की भावना आ जाती। एक दिन, रिया, मेरे लिए एक कप चाय बनाना तो। पापा आप देख नहीं रहे, मैं मोबाइल में कुछ कर रही हूँ। कैसी लड़की है ये? कल को ससुर चाय मांगेंगे तब भी ये बोलेगी क्या? मुझे अपनी बीपी की दवाई के साथ कुछ लेना होता है, जाओ चाय ले आओ। रिया गुस्से में फोन फेंक कर चाय बनाने लगती है, पर आधे घंटे बाद, अरे बेटा जी, अब चाय बनाने गई थी या चाय पत्ती तोड़ने? आधा घंटा अगर चाय बनाने में लगा दोगी तो लंच और डिनर में क्या दोगी? देखो पापा, अब मैं चाय बनाकर ले आई हूँ, चुपचाप पी लीजिए इसे, मुझे नहीं पता कुछ। सूखी चाय? अरे बेटा, भाभी जैसी बन। देखो साथ में नाश्ता देती है। ये ले आई वो नाश्ता, देख रही है? ऐसे लाते हैं चीजें। तो आप उनसे ही बनवा लिया करो ना फिर। बहू, क्या करूं मैं इसका? मुझे तो डर लगा रहता है कि इससे कौन शादी करेगा। गुस्सा तो जैसे नाक पे रहता है इसके। क्या पता कैसे चलाएगी ये अपनी गृहस्थी। पर बाबूजी, अभी तो ननद जी छोटी हैं, समय है। जी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहन को बुला लीजिए। अब तो वो इस लड़की को ठीक कर सकती है। जाने किस बात की अकड़ दिखाती रहती है ये। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की बातें तो चलती रहती है, और एक बार फिर मीता अपनी बात नहीं रख पाती। उसी शाम, रिया, आज रात का खाना तू ही बनाएगी, और उसके बाद मेरी साड़ी में प्रेस मार देना, भाई की शर्ट का बटन सिल देना, और मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना, ठीक है बेटा? माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? रोहित, ये ले अपनी शर्ट और खुद से बटन लगा, समझा? रात का खाना मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगी। और एम्ब्रॉयडरी सीखकर क्या करूंगी मैं? रुमाल पर बनाऊं क्या एम्ब्रॉयडरी? तौबा, इस लड़की की जुबान तो कैंची की धार से भी तेज है। अरे अपनी भाभी जैसी बन। इतने में मीता आती है और जोर से कहती है, बस माँ जी बस। एक्चुअली आप सभी को हाथ जोड़कर कहती हूँ मैं, बस हो गया। आप लोग इतने दिनों से बस बोलते ही जा रहे हो, और मैं अगर बोलने जाऊँ तो मुझे चुप करा देते हैं। अरे शादी है, ये कोई पिकनिक नहीं है कि सुबह गए और शाम को ही करते हुए लौट आए। आप लोगों ने बचपन से रिया और रोहित में फर्क नहीं किया है ना? इतनी होशियार लड़की को आपने पढ़ाया लिखाया बस इसके लिए कि वो ग्रेजुएशन करके किसी की गृहस्थी संभाले। अरे वो तो आज नहीं तो कल संभाल ही लेगी, और इतनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ सीख जाए? खाना बनाना, चाय देना, एम्ब्रॉयडरी करना। रोहित को इन सब में से क्या आता है? कुछ नहीं ना। तो रिया को ये सब आए, ये जरूरी तो नहीं है ना? और क्यों आप लोग समाज की बातों को इतना सीरियसली लेते हैं? आज बोलेंगे बहुत पढ़ा लिया बिटिया को, कल वही लोग बोलेंगे देखो कितने बेरहम है, पढ़ाई छुड़वा कर शादी करा दी। मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी। मैं भी एमएनसी में मैनेजर थी, पर मेरी बात और थी। मैंने अपने सपने कुछ हद तक पूरे कर लिए थे, और मुझे घर पर रहकर थोड़ा ब्रेक लेना था, फैमिली बढ़ानी थी। तो मेरे फैसले की वजह से रिया क्यों ताने सुने? रिया, तू ना मेरे जैसी बन, ना अपने भाई जैसी, और ना ही प्रधानमंत्री जैसी। तो बस तू जैसी बन। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर, और आप सभी भी लोगों को बताइए कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारी सोच भी समय के साथ आगे बढ़ रही है। थैंक यू भाभी, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको हमेशा इतना गलत समझा। आई एम सॉरी।